नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएलएलबी और एलएलबी में जो लीगल मैगज़ीन या लीगल टर्म पूछे जाते हैं, उसी के पर्पज़ से ये वीडियो मैं बनाया हूँ। तो कुछ इम्पोर्टेंट लीगल मैगज़ीन जो कि बहुत ही टेक्निकल लगते हैं कि बहुत टफ है, लेकिन ये लीगल मैगज़ीन जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ही ईज़ी है और देखने में तो बहुत टफ लगते हैं, लेकिन अगर इसको ईज़िली पढ़ा जाए तो बहुत ही ईज़ी होते हैं और इसको देखने से बस लगता है कि टफ है। तो मैं अमन सिंह बीएलएलबी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आज लीगल मैगज़ीन के बारे में बात करेंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी में हम लोग दोनों इसको डिस्कशन करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल मैगज़ीन है। तो मैं एलएलबी और बीएलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट लीगल मैगज़ीन। तो जो फर्स्ट लीगल मैगज़ीन है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट की बात करें तो ये बात करता है कि आपको कानून की यदि जानकारी नहीं है तो ये आपको इसका एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए माफ़ नहीं किया जाए। जैसे कोई 3 दोस्त हैं, एक बाइक पे बैठ के जाते हैं और पुलिस वाले ने उनको पकड़ के उनका चालान कर देता है और वो लोग कहते हैं तीनों लोग कि हमको पता नहीं था कि 3 लोगों को बैठाने से चालान हो जाता है। तो ये यदि आप बात कहते हैं कि मुझे कानून की जानकारी नहीं है तो इसको वैलिड पॉइंट नहीं माना जाएगा। कानून की जानकारी नहीं होना ये आपकी गलती है, कानून की गलती नहीं है। तो इसी को कहते हैं इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लेकिन आपको लॉ की जानकारी नहीं है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये आपका मिस्टेक है। तो इसका मतलब ये हो गया जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड की बात करें तो ऑडी अल्टरम पार्टम, हियर द बोथ आर अदर साइड। ऑडी अल्टरम पार्टम की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल वाइज में। ऑडी अल्टरम पार्टम का बात मतलब होता है हियर द बोथ साइड। बोथ साइड मतलब मीन्स कोई व्यक्ति यदि किसी का मर्डर कर देता है या किसी को मार देता है, हर्ट कर देता है, तो उसे उसमें मीडिया वाले जो जैसे कोई भी व्यक्ति रहता है तो कहता है उसने मुझे मारा है या उसको मर्डर किया। तो इसमें आप जिसका मर्डर किया गया उसके बाद या मारा है तो उसके बाद जो व्यक्ति ने उसको मारा है इसका भी सुनना, उसको भी सुनना जरूरी है। मीन्स दोनों पार्टी को सुना जाता है। उसने क्यों उसे मारा है, वो सेल्फ डिफेंस में मारा है। जैसे मुझे कोई मार रहा है तो मैं उसे अपने सेल्फ डिफेंस में अपने मारूंगा ही। और या उसको प्राइवेट डिफेंस या कोई भी उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मारा, तो इसे ही कहते हैं ऑडियल टर्म पार्टन। हियर द बोथ अदर साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मीनिंग है। दोनों पक्ष को सुनना जरूरी है। वायलेंटी नॉन फिट इंजुरिया टू ए विलिंग पर्सन, नो इंजरी इज डन। वायलेंटी नॉन फिट इंजुरिया की बात करें तो टू ए विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन मीन्स कोई व्यक्ति यदि अपनी कंसेंट दे देता है और उसके बाद उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए वो पर्सन खुद लायबल होगा, अदर पर्सन लायबल नहीं होगा। जैसे कि मेरे साथ कोई बाइक पे बैठ के जाता है और वो अपनी इच्छा से कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और आगे जाने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये नहीं कहेगा व्यक्ति कि मैं मुझे मेरा ये पर्सन एक्सीडेंट किया है, जैसे कि तुमने खुद अपना कंसेंट दिया है। तो तुमको पता है बाइक पे बैठने पे एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो बाइक पे बैठने के बाद ये नहीं क्लेम करोगे कि तुम ये इसने मुझे मेरा जानबूझ के मुझे ज़बरदस्ती बाइक पे बैठाया। तो अपना कंसेंट देने के बाद ये खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति अपना कंसेंट अपनी इच्छा से कोई करता है तो उसको जो इंजरी होती है वो खुद उसके लिए लायबल होगा, उसके लिए अदर पर्सन लायबल नहीं होगा। ओबी जस्ट नेक्स्ट लीगल मैगजीन ओबी जस्ट सिविल रेमेडियम। ओबी जस्ट सिविल रेमेडियम की बात करें तो वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। ओबी जस्ट सिविल रेमेडियम की बात करें कि जहाँ आपका अधिकार है वहीं आपको उपचार मिलेगा। मीन्स जैसे कोई पर्सन किसी के घर में चोरी करता है तो आपको अधिकार है कि आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई चोर है, कोई सामान चोरी करके आया और उसके सामान की चोरी खुद ब खुद हो जाती है, तो चोरी के हुए सामान का उस खुद का अधिकार नहीं है तो वो खुद कैसे केस जाके करेगा। तो यही बात है कि आपको जिस पे अधिकार है उस पे आपको उपचार मिलेगा। चोर केस जाके नहीं कर सकता मेरी चोरी की हुई सामान खुद चोरी हो गई। तो इसी को कहते हैं जहाँ आपके पास अधिकार है वहाँ आपके पास उपचार या आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट की बात करें तो इंजूरिया साइन डैमेज, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। मतलब
इंजूरियस एंड एमनो की बात करें तो लीगल इंजरी विदाउट डैमेज की बात करें तो मतलब कानूनी आपको लॉस हो गया विदाउट डैमेज में, जैसे कि कोई पर्सन है उसको खिलाफ मैंने कोई नेता, कोई है पॉलिटिशियन, तो उसको उसके खिलाफ मैंने कह दिया कि ये नेता हमारे से घूस लिए थे, हमको हमारे से हमको पैसा दिए थे अपना वोट खरीदना, वोट हमको देने के लिए। तो यहाँ तो लीगल इंजरी हो गई, उसका इमेज तो डाउन हो गया, लेकिन उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, उसको कोई फिजिकली डैमेज नहीं हुआ। उस नेता को तो इमेज गिर गया कि ये पैसा बांटते हैं वोट खरीदने के लिए, तो इसे ही कहते हैं कि कानूनी लॉस हो जाता है, उसकी इमेज है कि हुई। एक फिजिकली हार्म नहीं होगा, लेकिन एक लीगल इंजरी उसको हो जाएगी। इंजूरियस एंड डैमेज। नेक्स्ट की बात करें तो रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा मीन्स ए मैटर ऑलरेडी जज्ड। रेस जुडिकेटा की बात करें तो ए मैटर इज ऑलरेडी जज्ड मीन्स कोई केस, जैसे कि कोई केस है वो कोर्ट में पहले से ही डिसाइड हो गया हो, जैसे कि लोअर कोर्ट में हो गया हो तो फिर अपील कर सकते हैं अपर कोर्ट में। लेकिन अब अगर वो लोअर कोर्ट से डिसाइड हो गया तो आप फिर उसको किसी लोअर कोर्ट में आप केस फाइल नहीं कर सकते। इसे ही कहते हैं रेस जुडिकेटा में मैटर ऑलरेडी जज। आप किसी भी मैटर को जज हो चुका है तो उसे केस नहीं करेंगे, वो मैटर जो हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो सब जुडिकेटा। सब जुडिकेटा मीन्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट। सब जुडिकेटा मीन्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट मीन्स सब अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट मीन्स वो केस कोर्ट में चल रहा हो, जैसे कि कोई केस मारपीट का है, वो केस कोर्ट में चल रहा है तो उसे आप फिर से फाइल नहीं करेंगे, कोर्ट के अभी कंसिडरेशन में, अभी उस पर जजमेंट नहीं आया, उस पर फैसला नहीं, उसे ही कहते हैं अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट की बात करें तो बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स एक गुड फेथ, ए गुड फेथ होता है, मीन्स एक बोनाफाइड आप एक टाइप का गुड फेथ होता है, आप सही विचार विश्वास से आपने उस काम को किया है, उसके लिए एक रिटन स्टेटमेंट होता है, बोनाफाइड उसे ही कहते हैं, एक गुड फेथ। तो ये इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन 8 हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और भी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और आपको एलएलबी और बीएलएलबी के एग्जाम के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन या कौन से वीडियो बनाऊं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको क्या डाउट है या कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैं बीएलएलबी स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, तो इस वजह से मैं आपका जितना भी हेल्प कर सकूँ करूँगा। आप लोग विदाउट एनी डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।